कटाव में बाल बाल बचे। ये तस्वीरें किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड की हैं। देखिए कनकई नदी किस तरह से अपने किनारे में कटाव कर रही है। ये इलेक्ट्रिक पोल नदी की तेज धारा में बहने ही वाला है। दो ग्रामीण उसे बचाने की कोशिश में हैं, लेकिन नदी की धारा इतनी तेज है कि दोनों ग्रामीणों को पोल के साथ बहाकर ले जा रही है। हालांकि संयोगवश दोनों ग्रामीणों ने पेड़ की टहनी को पकड़ लिया और बाल बाल बच गए। बाढ़ के चलते इन दिनों कनकई नदी में जोरदार उफान है। एक के बाद एक कई गांव और घर नदी में समा रहे हैं और ग्रामीणों की छत से आशियाना छीनता जा रहा है। बाढ़ में पेड़ पर खाट। बाढ़ के प्रकोप से छपरा के दर्जनों गांव डूब गए और घर आंगन का नामो निशान नहीं बचा। ऐसे में परेशान बाढ़ पीड़ितों के सामने कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। वो पेड़ों पर खाट लगाकर कुछ इस तरह से जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने में जुटी है, लेकिन बाढ़ के बढ़ते प्रकोप के बीच ये राहत कार्य ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। जो लोग गांव में फंसे हुए हैं उनको हम लोग एनडीआरएफ के टीम के साथ मेडिकल टीम को भेज रहे हैं, और जो लोग शरण स्थली में शरण लिए हुए हैं, रोड के किनारे, कुछ लोग बांध के किनारे रुके हुए हैं, वहाँ भी हम लोगों की मेडिकल टीम जा रही है और हम लोग वहाँ भी जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं उन लोगों को पहुँचा रहे हैं। खाट पर हेल्थ सिस्टम। ये तस्वीरें छपरा के बाढ़ प्रभावित तरैया प्रखंड की हैं, जहां हालात इतने बदतर हो गए कि बीमार बाढ़ पीड़ित वृद्धा को खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। मरीज के परिजन खुद कंधे पर खाट उठाए हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। तरैया गांव में इन दिनों बाढ़ का पानी इतना भर गया है कि हालत बहुत खराब है। यहां तक कि बाढ़ पीड़ितों तक कोई मदद नहीं पहुंच पा रही। नानी हमारी अब वही से इलाज करावे डॉक्टर के लेके लेके आवत रही सब खटिया बस रास्ते में मर गए। पूरा ज्यादा पानी हो गए, ना ले जाए पैनी से कहीं। बाढ़ में जुगाड़ नाव का सहारा। पूर्णिया के 22 अनुमंडल में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। सड़क और पुल का नामो निशान नहीं है, हर तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ पीड़ित ऊंचे ठिकाने की तलाश में निकल पड़े हैं। ऐसे में घास और थर्मोकॉल से तैयार ये जुगाड़ नाव ही उनके लिए एकमात्र सहारा है, लेकिन इस पर सफर करना आसान नहीं है। कनकई नदी में अभी भी इतनी तेज धारा है कि जुगाड़ नावों से सवारी करना हादसे को दावत देने जैसा है। जो फॉर्म का नाव बनाया जाता है बहुत मुश्किल के साथ, कम से कम खर्चा भी आता है जो बनाते हैं, उससे की वजह से आप लोग अभी जैसे हमारा श्री जी कुछ सामान पैकेज दे रहे थे, कितनी मुश्किल, एक औरत गिर भी गई थी और बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इतना बड़ा नदी है जो काफी इसमें करंट भी है। बाढ़ में रोपवे का सहारा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी कहर बरपा रही है। चारों ओर पानी ही पानी है। गांव और घर-बार डूब गए हैं। सड़क का नामो निशान नहीं है। कई लोग अपने घर में फंसे हुए हैं, लेकिन बचने का कहीं कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में देशी जुगाड़ से बना ये रोपवे बाढ़ पीड़ितों का सहारा बन गया है। टायर, ट्यूब और लकड़ी के तख्ते की मदद से इसके जरिए बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। बाढ़ ने छीना घर-बार। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में उफान आने से विजय छपरा गांव के बाशिंदों का आशियाना छिन गया। कल तक अपने घरों में चैन की नींद सोने वाले बाढ़ के चलते अचानक सड़क पर आ गए। इसी तंबू और झोपड़ी के नीचे इनकी जिंदगी कट रही है। बच्चे, वृद्ध और पशु, परिवार के सभी सदस्य सब एक साथ हैं। सड़क पर खाना बन रहा है तो ठीक बगल में बाढ़ का गंदा पानी जमा है। बाढ़ प्रभावित हजारों की आबादी के लिए न पीने का पानी है और न टॉयलेट का कोई इंतजाम। रात बहुत तेजी से पानी आया, निकालते निकालते सारा डूब गया। अच्छा, जो बचा ऊपर निकाले, बाकी सब उसमें डूब गया। राष्ट्रीय उच्च पथ बना बाढ़ पीड़ितों का ठिकाना। बाढ़ में अपना घर-बार गंवाने वालों ने मुजफ्फरपुर में NH 77 के किनारे शरण ले रखी है। हाईवे के एक लेन को पत्थर और लकड़ी से घेर लिया है। छोटे छोटे बच्चे और घर का बचा खुचा सामान यहाँ रख लिया है।
अब यही बाढ़ पीड़ितों का ठिकाना है। लेकिन एनएच से गुजरने वाली तेज रफ्तार गाड़ियां बाढ़ पीड़ितों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग इस धूप के तड़पी गर्मी में तिरपाल भी नहीं दे रहे हैं, सरकार नहीं कुछ कर रहे हैं। देख रहे हैं कि टेंट का भाड़ा लगा के हम तिरपाल ला के रहे। बाढ़ में सब कुछ डूबा। दरभंगा के गांव में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ का पानी रोजाना नए नए प्रखंडों और गांवों को अपने आगोश में ले रहा है। हजारों घर और झोपड़ियां बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ित की जिंदगी नरकीय हो गई है। वो घर का बचा खुचा सामान लेकर बाढ़ के पानी के बीच सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़े हैं, लेकिन कहीं कोई आस नजर नहीं आ रही है। बहुत समस्या है सर, खाने पीने का दिक्कत है, रहने का भी बहुत दिक्कत है। माल जाल है उसको भी नहीं खाना मिल रहा है। अपना हम लोग किसी तरह समय काट रहे हैं, बहुत दिक्कत है बाबू। बूढ़ी गंडक नदी का कहर। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के शेखपुरा मोहल्ले में जल जमाव से हालात बदतर हो गए हैं। इस मोहल्ले के तमाम घर पानी में डूब गए हैं और आने जाने के लिए नाव के सिवाय और कोई चारा नहीं है। मौके का फायदा उठाते हुए नाव चालक जरूरतमंदों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ित जान जोखिम में डालकर नाव से आने जाने को मजबूर है। यहाँ पे क्या है कि ना नाव का व्यवस्था है ना कुछ है। अगर किसी को जाना आना है तो पैसा लगता है, और घर में क्या है कि पानी बहुत है, छोटे छोटे बच्चे और पीने के लिए पानी नहीं है भीतर में। ये कहानी है। लोग किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा सुविधा नहीं मिला अभी तक हम लोग को। पानी में डूबा रेडियो स्टेशन। बाढ़ का पानी दरभंगा के आकाशवाणी केंद्र में घुस गया है। इसके चलते रेडियो का प्रसारण बंद करना पड़ा। आकाशवाणी केंद्र के इंजीनियर कीमती मशीनों को बाढ़ के पानी से बचाने की कोशिश में हैं। हालांकि वैकल्पिक तौर पर राजगंज के स्टूडियो से रेडियो प्रसारण तो किया जा रहा है, लेकिन इसकी क्षमता ज्यादा नहीं है और दूर दराज के गांवों तक रेडियो के जरिए जानकारियां नहीं पहुंच पा रही। जो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत राजकुमारगंज में जो स्टूडियो परिसर है, वहाँ पर 1 किलोवाट की क्षमता वाले सेम फ्रीक्वेंसी 1296 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जो वहाँ पर छिपलिया वाले बड़े क्षमता वाले ट्रांसमीटर का है, उसी फ्रीक्वेंसी पर में मीडियम वेव में ही 1 किलोवाट क्षमता से तत्काल प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा का जारी है। जल जमाव से ग्रामीण परेशान। सीवान में दाहा नदी में उफान और मूसलाधार बारिश से आम लोगों का बुरा हाल है। मैरवा प्रखंड के दर्जनों गांवों में बारिश का पानी भर गया है। हर गली मोहल्ले का यही हाल है। सड़कें झील बन गई है तो गलियों में घुटना भर पानी जमा हो गया है। ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। पानी में फंसे इन ग्रामीणों तक प्रशासन की ओर से अब तक कोई मदद नहीं पहुंच सकी है। पानी पानी हुए गांव। सीतामढ़ी के सुरसंड में रातों रात नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में जल प्रलय जैसे हालात बन गए। बाढ़ का पानी काफी तेज रफ्तार से गांव में घुस रहा है। दर्जनों घर सैलाब में डूब गए हैं। सुरसंड को सीतामढ़ी से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 104 में बाढ़ का पानी बह रहा है। ऐसे में यहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। कटाव का खतरा मंडराया। नेपाल के तराई इलाके में बारिश के चलते बेगूसराय में बाढ़ के साथ साथ कटाव का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में गंगा नदी के किनारे बसे ग्रामीण बेहद भयभीत हैं। उग्र होती गंगा नदी कभी भी उन्हें अपना शिकार बना सकती है। गंगा नदी हर साल अपने दोनों किनारों पर बसे गांवों को इसी तरह से लीलती रहती है। इस साल भी ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक कटाव रोधी कार्य नहीं किया गया है। ऐसे में ग्रामीणों में भय देखा जा रहा है। 1 महीने से हम लोग कटाव से पीड़ित हैं और बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है अनुमंडला पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या जिला पदाधिकारी महोदय को
या अन्य तरह से वीडियो माध्यम से बहुत दूर तक जानकारी दे रहे हैं। बाढ़ में दूध उत्पादन प्रभावित। रक्सौल में बाढ़ का खामियाजा पशुओं और पशुपालकों को भुगतना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी में सब कुछ बह गया है। मवेशियों को खाने के लिए हरा चारा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में भूखे मवेशियों ने दूध देना बंद कर दिया है, जबकि सुगौली के दर्जनों परिवारों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन है। लेकिन बाढ़ के चलते इनके सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। सैलाब में सब कुछ बर्बाद। नेपाल के सैलाब के सितम से कटिहार में सब कुछ डूब गया है। घर बार, स्कूल, कॉलेज सब पानी में घिरे हुए हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। तो महानंदा नदी के पानी में मखाना के साथ प्राणपुर इलाके में सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई है। ऐसे में किसानों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। धान का खेती अभी इस सीजन में हो रहे हैं, लेकिन जो किसान जो लगाए थे बहुत मेहनत किए थे। अभी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं, सब पानी में बह गए। बाढ़ ने किसानों की तोड़ी कमर। साहेबगंज में बाढ़ ने मकई किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। लाखों रुपए कर्ज लेकर किसानों ने मकई का बीज बोया था, लेकिन मकई की फसल पर पहले कीड़े ने हमला किया। रही सही कसर बाढ़ के पानी ने पूरी कर दी। हालत यह है कि सैकड़ों क्विंटल फसल सड़ गई है और अब बाजार में इनका कोई मोल नहीं रह गया है। ऐसे में मकई लगाने वाले किसानों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। जो पहले तो बाव किए, बाव करने के बाद कीड़ा लग गया। अब कीड़ा ला के बहुत स्प्रे 2 बेर 3 बेर करते करते तो बचाए। अभी बरसात में मकई जो भी हुआ तो सड़ गल के साफ हो गई। गरीबों का लंगर। कोरोना काल में जमुई के झाझा रेलवे स्टेशन के बाहर गरीबों के लिए लंगर लगा है, जिसमें असहाय, बेघर और गरीबों को सुबह और शाम नियमित रूप से भोजन कराया जा रहा है। स्थानीय समाज सेवियों की पहल पर पिछले 4 माह से ये लंगर नियमित रूप से चल रहा है, जिसमें अब तक सैकड़ों गरीबों की भूख मिट चुकी है। विकास योजना के नाम पर ठगी। देवघर में निजी संस्था ने गव्य विकास विभाग की योजना के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों को लाखों रुपए का चूना लगाया। अनुदान पर दुधारू गाय देने का वादा कर इन ग्रामीणों से 500-500 रुपए वसूले गए। इसकी रसीद भी दी गई, लेकिन न गाय मिली और न पैसे वापस लौटे। ऐसे में ये गरीब ग्रामीण ठगा महसूस कर रहे हैं। साथ ही ठगी करने वाली संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ये बिल्कुल गैर कानूनी है और गलत है। हमारे विभाग में कोई भी एनजीओ जो है इस तरह से गाय वितरण के लिए अधिकृत नहीं है और जो है इस तरह का योजना जो है अभी स्वीकृत नहीं है। एकदम बिल्कुल ही गलत है। जो भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। लाखों रुपए का बकरा। बकरीद पर पटना के राजा बाजार में बकरी मार्केट सज गया है, जहां हर किस्म और रंग रूप की बकरी मिल जाएगी। यहां बकरी की इतनी बड़ी तादाद है कि खरीदार अपने बजट के हिसाब से बकरी चुन सकता है। अगर आपका पॉकेट इजाजत देता हो तो आप 150 किलो वजनी 1.5 लाख रुपए का ये बकरा भी खरीद सकते हैं। हैं पटना में ऐसे लोग जो एक ही बात पे लेके चले जाते हैं। अच्छा, अभी बिका है इससे पहले? हाँ, इससे पहले इससे बड़ा था वो 1.5 लाख में बिक गया है और ये बचा हुआ है, इसका भी 80-90 लग रहा है। हम एक से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कोई आएगा तो उसको दे देंगे। अच्छा, तो ये कितने वेट क्या है इसका, कितने वजन क्या? 1.5 kg। 150 किलो। यस। होटल में रहेंगे कोरोना मरीज। पटना में दिनों दिन कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेडों की कमी हो गई है। ऐसे में राजधानी के होटल पाटलिपुत्र अशोक को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल कोरोना रोगियों के लिए यहाँ 75 बेड तैयार किए गए हैं, जहाँ उनके ठहरने, इलाज की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। हर बेड पर सिलेंडर हैं, दवाइयाँ हैं, दैनिक जरूरत की चीजें हैं, तो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। कोरोना के इलाज के लिए आने वाले समय में अस्पतालों में और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। हर बेड पे ऑक्सीजन लगाया गया है, हर बेड पे दवाइयों का किट रखा हुआ है। उनके प्रतिदिन के उपयोग के जो सामान होते हैं मरीजों के, वो सामान रखे हुए हैं। और यहाँ पहले से ये आइसोलेशन सेंटर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अब इसको अस्पताल का स्वरूप दिया गया है। कोरोना काल में डाकघर से शॉपिंग।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच नवादा में डाक विभाग ने कोरोना सेफ्टी स्टोर खोला है। डाक विभाग ने इसके लिए मेक इन इंडिया के तहत खादी ग्रामोद्योग केंद्र के साथ करार किया था। यहाँ एक ही छत के नीचे कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, गमछा और काढ़ा से लेकर तमाम सामग्रियां मिल रही हैं। जो जरूरतमंद डाकघर तक नहीं जा सकते, वो डाकिया या फिर टोल फ्री नंबर के जरिए कोरोना किट की खरीदारी घर बैठे कर सकते हैं। एक रूफ के नीचे कोरोना संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई गई है। जिन लोगों को भी इन समस्त सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स वगैरह चाहिए, ज़रूरत है, तो वो अपने पोस्टमैन से संपर्क करके वो उस एरिया में भी ले सकते हैं। रक्षाबंधन पर कलाई में बांधे देसी राखी। जमशेदपुर की महिलाएं अपने हाथों से रक्षाबंधन जैसे पवित्र मौके के लिए देसी राखी तैयार करने में जुटी हैं। खास बात यह है कि इसे बनाने में गोबर, पंचगव्य, जड़ी बूटियों और मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में ये रेडिएशन रोकने में कारगर साबित होगा। इन बहनों के हाथों से तैयार ये रंग बिरंगी राखियां डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं की कलाई की शोभा बढ़ाएंगी। हाथ में बांधे रहेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नहीं बांधना चाहेंगे तो इसको अपने पॉकेट में भी रखिए, या तो फिर आप इसको निकाल के मोबाइल के पीछे लगा लीजिए, तो रेडिएशन से रोकेगा। रेडिएशन जो है वो गौमे में ताकत होता है रोकने का। तो हमारी राखी ऐसा है कि आपके रक्षाबंधन में काम आएगा और लाइफ टाइम भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कलाकार बना रहा राखी। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से परेशान पटना के कलाकार एक से बढ़कर एक राखी तैयार करने में जुटे हैं। ये हैंडमेड राखी बेहद अनोखी है। इनमें कलाकार की कल्पना साफ झलकती है। इन राखियों में जूट से लेकर भाई बहन की फोटो और मिथिला पेंटिंग तक का इस्तेमाल हुआ है। बेहद सस्ती कीमत पर आप इसे घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ही बेच रहे हैं, लेकिन घर तक पहुंचा रहे हैं राखी को बहुत सस्ते दामों में। किस टाइप के राखियाँ बना रहे हैं? कुछ राखी जूट से बना हुआ है, रस्सी जूट सन से बना हुआ है, कुछ मिथिला पेंटिंग वाले राखी हैं, कुछ ऑर्डर पे आ रहे हैं कि फोटोग्राफ्स, उसमें भाई बहन का फोटोग्राफ्स है। कमाल का चित्रकार, प्रवासी मजदूर के सुपर हीरो सोनू सूद की इस तस्वीर की हर तरफ सराहना हो रही है। इसे बनाया है हजारीबाग के चर्चित चित्रकार पिंटू ने। एक्टर सोनू सूद खुद रीट्वीट कर युवा चित्रकार की इस कल्पना की सराहना कर चुके हैं। चित्रकार पिंटू की कूची अब तक सोनू सूद के साथ साथ पीएम मोदी समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों और कोरोना योद्धाओं की आकर्षक तस्वीरें उकेर चुकी है। मोदी जी का बनाए हैं और संसद जी का बनाए हैं, हजारीबाग माननीय विधायक जी का बनाए हैं, किशुन दास का बनाए हैं और अंबा प्रसाद हमारी दीदी उसका भी बनाए हैं, और सीएम और हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का बनाए हैं। दशम फॉल का खूबसूरत नजारा। मॉनसून के इन दिनों में रांची की प्रसिद्ध दशम फॉल की खूबसूरती और निखर गई है। पिछले 2 दिन की बारिश से कांची नदी में जबरदस्त तूफान है और वही पानी जब 150 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो ये नजारा देखने लायक होता है। इस दृश्य का दीदार करने के लिए हर साल यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता था, लेकिन कोरोना के चलते इस बार दशम फॉल का गेट सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में पर्यटकों को दूर से ही दशम फॉल का दीदार करना पड़ रहा है। मैं दशम फॉल देखने के लिए आया हुआ हूँ और ये दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा है, बहुत ही मनभावक लग रहा है। ये 144 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ ये पानी